सुशील मोदी जी की क्या औकात है जो भूमिहारों को प्रतिष्ठा और सम्मान देंगे। नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं कि खरीद सकें समाज को, किसी के हाथों नहीं बिकेगा और किसी की औकात नहीं कि समाज को खरीद सके। सुशील मोदी जी भूमिहारों की वजह से उस कुर्सी पर पहुंचे जहां कभी उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा। भूमिहारों को पहली बार मंत्री भाजपा ने बनाई और उस भाजपा के खिलाफ आशुतोष कुमार लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं। आशुतोष जी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हमने आपको इज्जत दिया, प्रतिष्ठा दिया, मंत्री बनाया, सब किया। सुशील मोदी जी की क्या औकात है जो भूमिहारों को प्रतिष्ठा और सम्मान देंगे, मंत्री बनाएंगे। सुशील मोदी जी भूमिहारों की वजह से डिप्टी सीएम बने। सुशील मोदी जी भूमिहारों की वजह से उस कुर्सी पर पहुंचे जहां कभी उन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा। और वो अपना आंकड़ा पहले डाटा ठीक करें। वो कहते हैं कि पहली बार हम लोगों ने मंत्री बनाया केंद्र में, इनके पहले भी 2 बार मंत्री बन चुके हैं हमारे समाज के लोग। और ये जो कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री वर्तमान में जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो समाज के भूमिहार के नेता नहीं हो सकते। और यदि हैं तो एक उदाहरण बताइए जहां भूमिहार समाज के साथ कोई घटना घटी हो और उस घटना में वो सम्मिलित हुए हों। गिरिराज जी भूमिहार के नेता नहीं है। पप्पू देव जैसा प्रकरण जहां थाने में पीट पीट कर, नाखून उखाड़ कर, करंट लगाकर, हम भी गए थे, उनके सर पे लोहा का पत्ती रखकर ऊपर से हथौड़ी से पीटा गया और तमाम ये स्कल फट गया और अंदर अंदर हेमरेज हुआ ब्लड का। वो सारा घटना जब आँख के सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय कंटिन्यू हमने भी देखा और गौर किया कि कहा जाता है कि आपके समाज में सबसे अभी ऊंचे ओहदे पर गिरिराज बाबू हैं। कंटिन्यू 15 दिन तक उनकी हत्या के बाद हमने उनके ट्वीट को और उनके फेसबुक पेज को फॉलो किया कि शायद एक ट्वीट तो कर देंगे, शायद एक बार तो लिख देंगे। और कमेंट बॉक्स में जब देखता था तो सैकड़ों कमेंट केवल इसी बात को लेकर रहता था कि कब मुंह खोलेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जैसे लगता है कि वो बिल्कुल अंधे हो गए, बिल्कुल कान बंद कर लिया उन्होंने, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रही। वैसे लोगों को आप कहते हैं कि हमने भूमिहार समाज से मंत्री बना दिया। आप उनको प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिए, उससे क्या फायदा है समाज को। आप भी संगठन को, पार्टी को, जो आपने संगठन इतने दिनों से सींच कर बनाया, उस संगठन को राजद के हाथों बेच रहे हैं। कहाँ बेच दिए? कहाँ 2-4 करोड़ रुपए मिला है? कहाँ हमको विधायक मंत्री बनाया गया? हमने खुलेआम मंच से कहा, खुलेआम कहा कि तेजस्वी जी आपने हमारे समाज को सम्मान दिया तो हमने बोचहा में वो सम्मान आपको लौटाया। मतलब आप समाज को आश्वस्त कर रहे हैं कि तेजस्वी के हाथों समाज नहीं बिकेगा, जो भी होगा डंके की चोट पर होगा। किसी के हाथों नहीं बिकेगा और किसी की औकात नहीं कि समाज को खरीद सके। इस समाज तो दूसरे को खरीदा है, ये हमको खरीदेगा। कोई किसी की औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं कि खरीद सकें इस समाज को। हमने खुलेआम कहा था कि आपने समाज को सम्मान दिया तो हमने बोचहा में आपको सम्मान लौटाया। और भविष्य में भी यदि आप उचित भागीदारी और सम्मान देंगे तो आपको सूद समेत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको सम्मान लौटाएंगे, क्योंकि हम गद्दार नहीं हैं। हमारा समाज गद्दार नहीं है। हम ईमानदारी दिखाएंगे, जैसे भाजपा के साथ दिखाए हैं वैसे आपके साथ दिखाएंगे। जी, आशुतोष जी थे जिन्होंने अपने समाज के उन नेताओं को ऑफर दिया है जो भाजपा से किनारे चल रहे हैं। आइए, संगठन में स्वागत है, चलाना चाहिएगा तो चलाइए। तमाम बातों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।